बहुरूपदर्शी अवचेतना के परे मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि किस प्रकार अधिचेतना अवचेतना से भिन्न है। अधिचेतन वह अवस्था है जिसमें आप चेतन रूप से जागृतावस्था या निद्रावस्था के समय अपनी इच्छा अनुसार बिना किसी बाह्य उत्तेजना के अपने शरीर में कोई भी संवेदना उत्पन्न कर सकते हैं। यही प्रमाण है। अवचेतन स्वप्नावस्था में आप एक गिलास गर्म दूध भी पी सकते हैं, परंतु यह अनुभव आपकी इच्छा के बिना आता है। अधिचेतनावस्था में आप उसे उत्पन्न कर सकते हैं अथवा अपनी इच्छानुसार चेतन रूप से अन्य कोई और अनुभव भी उत्पन्न कर सकते हैं। जब तक आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हो जाते, स्वयं को इस भ्रांति में न रखें कि आप अधिचेतना में पहुंच गए हैं। लाखों भक्त अवचेतन मन जो अधिकतर अपने आश्चर्यों को निद्रा के समय प्रकट करता है, के बहुरूपदर्शी कल्पित दृश्यों से परे कभी भी नहीं जा पाते। परंतु अधिचेतन अवस्था में आप जिस वस्तु की इच्छा करें उसे कल्पना में नहीं बल्कि वास्तव में देख सकते हैं अथवा उसके बारे में जान सकते हैं। मैं इस कुर्सी पर बैठकर अपने मन को भारत में स्थानांतरित कर सकता हूँ और स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि वहाँ मेरे पुराने घर में क्या हो रहा है। उन्नतिशील भक्त आध्यात्मिक जागृति की 3 अवस्थाओं में विकास करता है। पवित्र त्रिमूर्ति सर्वप्रथम वह अधिचेतना का अनुभव करता है, अर्थात सृष्टि में सृजनात्मक शक्ति ओम पवित्र आत्मा के रूप में ईश्वर के साथ एकाकार। दूसरा, कूटस्थ चैतन्य कृष्ण चेतना अर्थात सृष्टि में अनंत प्रज्ञा तत् ईश्वर के पुत्र में विलय। अंत में वह उच्चतम ब्रह्मांडीय चेतना को प्राप्त करता है, अर्थात सृष्टि से परे सत्य अकथनीय पूर्ण सत्य परमपिता के रूप में ईश्वर। कभी कभी भक्त अवचेतना में रहता है, कभी कभी वह अधिचेतना में उठ जाता है और फिर कृष्ण चेतना में चला जाता है। और कुछ महान आत्माएं कृष्ण चेतना कूटस्थ चैतन्य से परे ब्रह्मांडीय चेतना कारण रहित परमात्मा के क्षेत्र में जाने में सक्षम होती हैं। कूटस्थ चैतन्य अवस्था में किसी भी वस्तु का अनुभव प्राप्त करने के लिए आपको पहले उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको भारत के विषय में कल्पना नहीं करनी पड़ती। आप वहाँ होते हैं। आप समस्त सृष्टि का बोध रखते हैं। यह अनुभव चेतना का असीम विस्तार है। आप घास की पत्ती में हैं और पर्वत की चोटी पर भी, और आप अपने शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को अनुभव कर सकते हैं और अंतरिक्ष के प्रत्येक अणु को भी। परंतु ब्रह्मांडीय चेतना उससे भी परे है। जब आप अपनी विद्यमानता समस्त सृष्टि में
अनुभव कर सकें और साथ साथ सृष्टि से परे परमानंद को भी जानते हैं, तब आप ईश्वर सदृश प्राणी हैं।